अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 5 9th क्लास में फ़िज़िक्स में बेटा उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करने लगे हैं। उसका पहला न्यूमेरिकल करते हैं, देखते हैं वो क्या कहता है हमें। ठीक है, बड़ा आसान न्यूमेरिकल है बेटा। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने क्या मालूम करनी है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्शन की फ़ोर्स होती है बेटा, ठीक है, ये पता है आपको। बिटवीन टू सफ़ेयर्स, दो सफ़ेयर्स के दरमियान, दो सफ़ेयर हैं आपके पास और उनके दरमियान आपने क्या मालूम करनी है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ मैस 1000 किलोग्राम। दो सफ़ेयर हैं आपके पास, हर एक सफ़ेयर का जो मैस है वो 1000 किलोग्राम है बेटा। कितना है? 1000 किलोग्राम है। इन दो बॉडीज़ के दरमियान आपने क्या मालूम करनी है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सफ़ेयर इज़ 0.5 मीटर। जबकि वो दो बॉडीज़ जो हैं वो 0.5 मीटर के फासले पे हैं एक दूसरे से बेटा। बात समझ आ गई? इनके दरमियान क्या मालूम करोगे? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। समझ आ गई? हम यहाँ पे लिखते हैं मैं एक डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे, तो डायग्राम से आपको सही समझ आएगा बेटा। 6.1 और उसे हम गिवन डाटा देखेंगे। पहले तो हमें क्या बताया गया है? 5.1 सॉरी। अच्छा, अब देखो, एक ये सफ़ेयर है और दूसरा ये सफ़ेयर है। बहुत सारा आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब है इनका साइज, मैस दोनों क्या हैं बेटा? सेम होंगे बेटा, ठीक है। इसका जो मैस होगा वो m1 होगा, इसका जो मैस होगा m2 होगा, इसका जो सेंटर बनेगा वो ये, इसका सेंटर बनेगा ये, और ये जो सेंटर है इनके दरमियान जो डिस्टेंस है d और वो है 0.5 मीटर बेटा। बात समझ आ गई? अब ये दोनों बॉडीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ये एक दूसरे को क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं। वो फोर्स दरअसल हमने मालूम करनी है। वो क्या करनी है बेटा? फोर्स हमने मालूम करनी है। बात समझ आ गई? किसी को ये सवाल समझ नहीं आया तो ज़रा पूछ लो। शाबाश, वेरी गुड। अब देखो, उसने कहा कि बॉडीज़ जो हैं वो आइडेंटिकल हैं और उनके जो मैसेज हैं, इसका मैस भी 1000 किलोग्राम है, इसका मैस भी 1000 किलोग्राम है बेटा। बात समझ आ गई? तो अब देखना ज़रा ये क्या होगा। अब हम इसमें डाटा लिखते हैं। m1 की वैल्यू जो है हमें जो पता चली है वो यही पता चली है कि भाई m1 की वैल्यू 1000 किलोग्राम है और m2 की वैल्यू भी क्या है बेटा? 1000 किलोग्राम ही है। बात समझ आ गई ना? ये दोनों बराबर हैं। हम इनको कह सकते हैं कि m1 इज़ इक्वल टू m2 इज़ इक्वल टू m का नाम दे सकते हैं बेटा इन दोनों को, ठीक है। और इनके दरमियान डिस्टेंस जो d है, डिस्टेंस हमें बताया गया है वह 0.5 मीटर बताया गया। क्या कितना बताया बेटा? बात समझ आ गई ना? ये डाटा आपको पता चल गया सारा, ठीक। अब आपने मालूम करना है इसका जो टू फाइंड है वो आपने लिखना है यहाँ पे। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन यानी F आपने मालूम करना है और क्वेश्चन मार्क। बात समझ आ गई ना बेटा? अब देखो, आप करेंगे कैलकुलेशन इसके लिए। ये चीज़ मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे बेटा, ठीक है। अब जो कैलकुलेशन करेंगे आप लिखेंगे वी नो दैट। हम जानते हैं। क्या जानते हैं? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू G, कैपिटल G, m1 m2 ओवर d स्क्वायर। बेटा ये फार्मूला कभी पढ़ा है आपने? yes, sir. अच्छा, पढ़ा हुआ है। तो बेटा देखो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 ओवर d स्क्वायर। बात समझ आ गई ना? अब आपने तो ये फोर्स ही मालूम करनी है। अब m1 की वैल्यू पता है आपको, m2 की वैल्यू भी पता है, d की वैल्यू भी पता है, g की वैल्यू उसने नहीं बताई आपको। अब g की वैल्यू आपने खुद याद करनी है बेटा। क्या करनी है बेटा? वो कभी भी नहीं बताए। कभी कभी उसे तरस आ जाएगा आपके ऊपर, वो आपको वैसे ही बता देगा इखलाकी तौर पे, लेकिन उसके ज़िम्मे ये काम नहीं है। वो कभी कभी बता दे, कभी कभी कहेगा भी खुद याद रखो इसकी बात। हर बार मैं ही बताऊँ तो ऐसी बात है बेटा, आपने फिर खुद याद रखनी है इसको, ठीक है, जी की वैल्यू को। ये बातें समझ आ गई? अब हम इसको करते हैं शुरू, स्टार्ट करते बाय पुटिंग द वैल्यूज़। लेकिन जी की वैल्यू हम पहले लिख लेते हैं कि वो नाराज़ ना हो जाए हमसे। 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर।
समझ आ गई बेटा? ये कैपिटल जी की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है बेटा? कैपिटल जी की। बात समझ आ गई? अब हम वैल्यूज पुट करते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज इन द फार्मूला। पुटिंग द वैल्यूज, देखो बेटा f इज इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 11, m1 की वैल्यू 1000, m2 की वैल्यू 1000 ओवर 0.5 का स्क्वायर। यहाँ तो कोई बात मुश्किल लगी हो ज़रा पूछ लो बेटा। समझ आ गई ना? तो बेटा देखो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ज़रा देखिएगा कैसे करेंगे। 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 11, तो ये वैसे का वैसा। इस 10 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं, 10,000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बेटा? ये दूसरे वाले 1000 को भी हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3, 1000 को ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? अब देखो कि हम क्या करेंगे। अब हम करेंगे कि 0.5 का जब स्क्वायर लेंगे तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 0.05, 0.025। बात समझ आ गई बेटा? यहाँ तो कोई बात मुश्किल लगी हो ज़रा पूछ लो। अब देखो ज़रा गौर से, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ रिज़ल्ट इस तरह से बन जाएगा। इस वैल्यू को इस पर क्या कर दो बेटा, डिवाइड कर दो ज़रा डिवाइड कैलकुलेटर के साथ। 6.67 को 0.25 के साथ क्या कर दो बेटा, डिवाइड। 26.68। अब देखो ज़रा गौर से क्या बनेगा। अब इसकी बेस क्या है, 10, इसकी बेस भी 10, इसकी बेस भी 10। बेसिस जब सेम है तो मल्टीप्लाई होने वाले टर्म्स की पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। बात समझ आ गई ना बेटा? तो अब देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कुछ इस तरह से कि हम मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 11 प्लस 3। बात समझ आ गई? रिजल्ट आएगा न्यूटन। यूनिट क्या आएगा बेटा इसका, न्यूटन। तो ये बन जाएगा 26.68 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 माइनस 5 न्यूटन। जब इस पॉइंट को अगर हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा तो इस पावर में 1 ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 1 ऐड हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा 2.668 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 4 न्यूटन। ये हमारा आंसर होगा बेटा। अब हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल नंबर 2 में हमें क्या कहा गया है और हमसे क्या मालूम करने की डिमांड की गई है। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड सफ़ेयर्स, दो लेड हमारे पास लेड के सफ़ेयर्स बने हुए हैं और वो आइडेंटिकल हैं। वो क्या है बेटा, आइडेंटिकल हैं। केप्ट एट 1 मीटर अपार्ट, उनके दरमियान जो फासला है वो कितना है बेटा, 1 मीटर का फासला है। और जो सफ़ेयर हैं वो आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल का मतलब ये होता है कि उनका साइज़ भी सेम है और उनका मैस भी क्या है बेटा, सेम है। ठीक है। और उनके दरमियान जो फोर्स है वो है 0.006673 न्यूटन। 0.006673 न्यूटन बेटा फोर्स है। फाइंड देयर मैसेज, उनके मैसेज आपने मालूम करने हैं और दोनों मैसेज क्या है, आइडेंटिकल हैं, सेम है बेटा। ठीक है। तो अब हम इसका डाटा लिखते हैं। डायग्राम वही जो अभी हमने पिछले टॉपिक में बनाई थी वो दोबारा बना देता हूँ मैं यहाँ पे। इसका जो मैस है M1 है और एक ऐसा ही एक सफ़ेयर और है हमारे पास, इसका मैस M2 है। हम कहते हैं M1 और M2 आपस में क्या है बेटा, इक्वल है और इनको नाम दे देंगे किसका बेटा, M का। बात समझ आ गई? और इनके दरमियान का जो फासला है ये वो D वो 1 मीटर के बराबर है। और इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है F वो है 0.006673 न्यूटन। बात समझ आ गई? अब आपने इनके मैसेज मालूम करने हैं। क्या मालूम करने हैं बेटा, मैसेज। अब हम करेंगे 5.2। क्या पढ़ेंगे बेटा, 5.2। और इसका क्वेश्चन नंबर क्या होगा हमारे पास, इसका गिवन डाटा हम देखेंगे। गिवन डाटा हमारे पास क्या है, ज़रा देखो। डाटा में सबसे पहले बात तो हमें फोर्स बताई गई। क्या बताई गई बेटा, 0.006673 न्यूटन। ठीक है बेटा। उसके बाद हमें डिस्टेंस बताया गया है दो बॉडीज़ के दरमियान में और वो है 1 मीटर बेटा। समझ आ गई? अब आपने करना क्या है, टू फाइंड। आपने मालूम जो करना है वो उसकी हेडिंग देंगे टू फाइंड की। हम कहेंगे मैस M1 बराबर है M2 के बराबर है M के, और वो आपने मालूम करना है, क्वेश्चन मार्क। समझ आ गई बेटा? यहाँ तो कोई बात मुश्किल लगी हो ज़रा पूछ लो। शाबाश। आसान बातें कर रहे हैं, मुश्किल? ये तो बहुत ज़्यादा आसान बातें हो गई हैं बेटा। अब हम करेंगे इसके लिए कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे ज़रा देखिएगा। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन
F इज़ इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 ओवर D स्क्वायर। आपने M1 की जगह पे क्या पुट करना है, M2 की जगह क्या पुट करना है, M, तो क्या बन जाएगा G M इंटू M ओवर इंटू F। समझ आ गई? यहाँ तक कोई बात मुश्किल लगी हो ज़रा पूछ लो। अब देखो M मल्टीप्लाई M किसके बराबर होता है, M स्क्वायर के। ये बने F इज़ इक्वल टू कैपिटल G M स्क्वायर ओवर D स्क्वायर। बात समझ आ गई? अब हमने M मालूम करना है बेटा दोनों बॉडीज़ के लिए ना, तो ये M को एक तरफ रख लो और D को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, G को उधर जाके क्या कर दो, डिवाइड। समझ आ गई? ये बन जाएगा M स्क्वायर इज़ इक्वल टू F D स्क्वायर ओवर G। यहाँ तो कोई बात मुश्किल लगी हो ज़रा पूछ लो। आसान बातें कर रहे हैं मुश्किल, ये तो बहुत ज़्यादा आसान बातें हो रही हैं बेटा। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। बाय पुटिंग द वैल्यूज़, F की वैल्यू 0.006673, D की वैल्यू 1 मीटर और उसका ले लेंगे क्या, स्क्वायर, और G की वैल्यू तो वैसे ही आपको पता है 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। समझ आ गई? अब देखो हम इस वाली टर्म को लिख सकते हैं, पॉइंट को अगर इधर शिफ्ट कर दें इसके बाद 6.67, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 -3। समझ आ गई? ये 1 तो वैसे ख़त्म हो जाएगा, नीचे भी है बेटा 6.67, ये पावर जो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। नीचे -11 थी, ऊपर जब लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगी बेटा, ये हम इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया। हमने क्या कर दिया बेटा, इस वाली पावर को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया, ये आ गई पावर। समझ आ गई बेटा? यहाँ तक कोई बात मुश्किल लगी हो ज़रा पूछ लो, शाबाश। अब देखो ज़रा गौर से, ये वाली वैल्यू 6.67, ये वाली 6.67, ये आपस में क्या हो जाएंगी, हो सकती नहीं हो सकती? कितना आसान काम कर रहे हैं हम बेटा यहाँ पे। बाकी रिजल्ट क्या आएगा पास, इस 11 में से 3 माइनस कर दो, 10 की पावर 8, 10 की पावर 8, और ये है, हाँ 11 में से 3 माइनस कर दिया हमने, तो कितना बच गया, 8। ये ऑलमोस्ट 1 के बराबर आया था। किसके बराबर आया था बेटा, ऑलमोस्ट 1.0 समथिंग के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आया वो M स्क्वायर का रिजल्ट आया, लेकिन हमने तो M स्क्वायर मालूम ही नहीं करना था। हमने क्या मालूम करना है, M। अब एक बॉडी का मैथ मालूम करें, दूसरी का खुद ब खुद हमें पता चल जाएगा। हम इसका ले लेंगे स्क्वायर रूट। क्या ले लेंगे बेटा, स्क्वायर रूट ले रहे हैं अब हम दोनों तरफ, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, M स्क्वायर इज इक्वल टू 10 की पावर 8 का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे आंसर आएगा 10 की पावर 4 किलोग्राम। मैस इज इक्वल टू 10 की पावर 4, यानी कि 10 की पावर 4 का मतलब 10,000 किलोग्राम का एक सफ़ेयर होगा। दूसरा सफ़ेयर भी कितने किलोग्राम का होगा, 10,000, यानी 10 की पावर 4 किलोग्राम का सफ़ेयर होगा। इधर जो यूनिट आएगा आपके पास वो आएगा किलोग्राम स्क्वायर। क्या आएगा बेटा, क्योंकि मैस का यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। बात समझ आ गई? आपको इस न्यूमेरिकल में कोई भी बात समझ ना आई हो तो आप बस पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।